एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम क्लास 10th आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। लेते हैं पहला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें के की वैल्यू बताना है जिसके लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो। देखिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन ये हमें अच्छे से पता है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसमें पहले इक्वेशन के जो x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है a1, y के कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं b1 और कांस्टेंट टर्म क्या कहलाता है c1। दूसरी इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं a2, y के कोएफिशिएंट को v2 और कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं c2। सॉल्व करने से पहले एक बात ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ये कांस्टेंट टर्म या तो हम दोनों को राइट हैंड साइड में लें या फिर दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेना चाहिए। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर देखिए पहले इक्वेशन ये दी हुई है, तो यहाँ पर a1 कितना है k, क्या आ जाएगा ये k/6 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है, देखिए यहाँ y का कोएफिशिएंट -1 है तो -1, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट देखिए कितना है -2, कितना आ गया -2। दैट इज k/6 नॉट इक्वल टू -1/-2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, 6 यहाँ ट्रांसफर होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा k नॉट इक्वल टू 3। k 3 नहीं होना चाहिए, यानी एनी रियल नंबर अदर देन 3। 3 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k केवल क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। The value of k for which the system of equations 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus ky is equal to 10 has infinite number of solutions। infinite number of solutions की बात कर रहा है। for infinite number of solutions, क्या कंडीशन होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 3/k इक्वल टू c1/c2 दैट इज 5/10। हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/4 तो ये कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू कितना 3/k इज इक्वल टू कितना 5/10 दैट इज 1/2। किसी भी दो टर्म्स को ले सकते हैं, हमने इनको ले लिया, यहाँ से k इज इक्वल टू कितना मिल गया, देखिए k इज इक्वल टू के यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 3 2 6, k इज इक्वल टू कितना आ गया 6। इन दोनों को लेते तो भी देखिए क्या मिलता है, k इज इक्वल टू 6। आप सोचिए अगर k की जगह हम 6 पुट करेंगे तो 3/6 दैट इज 1/2, तो ये भी 1/2 ये भी 1/2 ये भी 1/2, रेशो कैसा हो रहा है इक्वल हो रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 6, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। The value of k for which the system of equations x plus 2y minus 3 is equal to 0 and 5x plus ky plus 7 is equal to 0 has no solution is, or no solution नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो a1/a2 दैट इज 1/5 इक्वल टू b1/b2 2/k इज नॉट इक्वल टू c1/c2 -3/7 ओके। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टू टर्म है ये इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट योर टू रेशियो ये इक्वल होना चाहिए और थर्ड रेशियो उनके अनइक्वल होना चाहिए। तो थर्ड रेशियो कितना दिया -3/7 दिया है,
जबकि ये 1/5 है, ये 1/5 और ये -3/7 है, ये तो इक्वल तो है नहीं। तो हमें केवल इन दोनों पे फोकस करना होगा, यहाँ से के की वैल्यू निकालनी होगी। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5 2 ज़ा 10, तो के की वैल्यू आ गई 10। अब आप देखे जाओ यहाँ पर के की जगह 10 पुट करेंगे तो 2/10, 2/10 मतलब 1/5। तो ये फर्स्ट टू रेशो ये कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 10, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। The value of k for which the system of equations 3x plus 5y is equal to 0 and kx plus 10y is equal to 0 has a non-zero solution। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन कैसी, होमोजीनियस इक्वेशन, और होमोजीनियस इक्वेशन का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स और वाई दोनों ही कैसे मिलते हैं, जीरो मिलते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात करना है, यानी जीरो जीरो नहीं लेना है। ओके, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यूनिक सॉल्यूशन की ये कंडीशन होती है, हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 अपॉन के नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 मतलब 1/2 हो गया। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, k नॉट इक्वल टू 6। ओके, ये हो जाएगा 1/2, 3 2 जा 6, के नॉट इक्वल टू 6। के 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए अगर के की जगह हम 6 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/6 दैट इज 1/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2 हो जाएगा। तो अगर के नॉट इक्वल टू 6 है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, फॉर के नॉट इक्वल टू 6 क्या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, वो हम देख के भी बता पा रहे थे क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है। तो अगर k 6 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर k नॉट इक्वल टू 6 है, क्योंकि अगर 6 होता तो ये भी 1/2 ये भी 1/2 हो जाता। अगर 6 नहीं है, सपोज k की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो ये 3/7 होगा, ये 5/10 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो उसके केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। बट इफ k इज इक्वल टू 6, लेकिन अगर मैं k को 6 के इक्वल ले लूं, तब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 3/6 दैट इज 1/2, और ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। ये दोनों टर्म कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट इफ k इज इक्वल टू 6, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि नॉन जीरो होंगे। सो फॉर k इज इक्वल टू 6, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन। ओके, तो अगर k 6 के इक्वल आ रहा है तो हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे जो कि कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे। और हमें वही बताना था कि नॉन जीरो सॉल्यूशंस बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6। The value of k for which the system of equation x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0 has no solution। For no solution, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर देखिए कितना, 1/3, a1 अपॉन a2 1/3 हो गया, b1 अपॉन b2 2/k नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर एक बार ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5 देखिए राइट साइड में है, जबकि 15 इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, तो दोनों को हमें सेम साइड रखना चाहिए। दोनों कांस्टेंट या तो क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो, दोनों ही राइट हैंड साइड में हो। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो -5 हो जाएगा, तो -5 और ये कितना है 15 है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये -5 आएगा, तो -5 अपॉन
15। तो ये कितना हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू, 5 से कैंसिल करेंगे तो 1/3। तो ये -1/3 हो गया। तो आप देखिए ये 1/3 और ये -1/3, तो ये तो इक्वल होंगे नहीं। तो के की वैल्यू हमें इस फर्स्ट टू टर्म से मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू 6। तो के इज इक्वल टू अगर 6 लेते हैं तो देखिए 2/6 यानी 1/3। तो 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू -1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 6, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। If a pair of linear equations in two variables is consistent, then the lines represented by two equations are, हमें क्या दे दिया कि वो जो दोनों लाइन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मेनी सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन के केस में लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, और मेनी सॉल्यूशन के केस में लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है। ओके, अगर वो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। तो उस केस में ये सेट ऑफ इक्वेशंस है उसको क्या बोलते हैं हम, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला हुआ मैं, कंसिस्टेंट, इसका मतलब है या तो वो लाइन कैसी होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन पहला इंटरसेक्टिंग दिया है तो ये तो पॉसिबल है, पैरेलल दिया है तो नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज कोइंसिडेंट, ये भी पॉसिबल है। पर सही आंसर क्या होगा, जिसमें दोनों ही आ जाए, यानी इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। If the system of equations 2x plus 3y is equal to 5, 4x plus ky is equal to 10 has infinitely many solutions, then k equal to, अब देखिए for infinitely many solution, क्या कंडीशन होती है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2/4 इक्वल टू b1/b2 दैट इज 3/k इक्वल टू 5/10। 2/4 मतलब कितना हो गया, ये 1/2 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से k की वैल्यू ले लेते हैं तो k क्या मिलेगा, 6। एक आप वेरीफाई कर लें, जब हम k की वैल्यू 6 ले रहे हैं, यहाँ 6 पुट करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी k कितना होगा, 6, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। If the system of equations kx minus 5y is equal to 2, 6x plus 2y is equal to 7 has no solution, then k equal to, for no solution a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। देखिए क्या आ जाएगा, k/6 इक्वल टू b1/b2 यानी -5/2 is not equal to c1/c2 that is 2/7। ये -5/2 ये 2/7 है, ये तो इक्वल होंगे नहीं। यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, 2 से कैंसिल होगा 3, 5 3 ज़ा 15, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, -15, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। If x is equal to a, y is equal to b is the solution of the system of equations x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, then the values of a and b are respectively। अब बोल रहा है x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इक्वेशन क्या दे दी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो a और b की वैल्यू बताना है। तो देखिए इक्वेशन क्या दे दी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि a और b इसके सॉल्यूशन है, a और b इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पर a और b रख देते हैं हम। तो x की जगह a और y की जगह b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। फिर यहाँ पर देखिए x की जगह a और y की जगह b इज इक्वल टू कितना, 4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 है, ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 प्लस 2,
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो उससे क्या होगा, ए प्लस ए कितना हो गया 2a, बी से बी कैंसिल हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ए की वैल्यू 3 मिल गई। इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ए की जगह आपने 3 पुट कर दिया, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4, यहाँ से b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यानी a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। For what value of k do the equation 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky plus 16 is equal to 0 represent coincident line? For coincident line, अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो देखिए कितना हो जाएगा 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू माइनस 1 अपॉन माइनस के इक्वल टू सी वन कितना है 8 है, और यहाँ पर C2 कितना है 16, तो 8/16, ओके कितना आ गया 3/6 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8/16 मतलब 1/2, के निकालना है हमें, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, k की जगह 2 पुट करेंगे तो ये भी 1/2 ये भी 1/2, यही क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है, k इज इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। The pair of linear equations y is equal to 0 and y is equal to -5 has one solution, two solution, infinitely many solution, no solution। यहाँ पर देखिए क्या दिया वो मुझे, y is equal to 0 और y is equal to 0, ये किस लाइन की इक्वेशन है, x एक्सिस की, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, y is equal to 0 मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को, और x is equal to 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी लाइन दी है y is equal to -5, y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर है, तो ये एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पैरेलल टू क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, ये लाइन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो देखिए y इज इक्वल टू -5 मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता यानी वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती। अब एक एक्स एक्सिस है और एक उसके पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस, और ये लाइन जब पैरेलल होगी तो सॉल्यूशन इनका कोई होगा नहीं, यानी नो सॉल्यूशन वाला केस है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। 8 chairs and 5 tables cost 10,500 rupees, while 5 chairs and 3 tables cost 6,450 rupees. The cost of each chair will be 750 rupees, 600 rupees, 850 rupees या 900 rupees। तो क्या बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में, 8 चेयर्स और 5 टेबल, इनका कॉस्ट कितना 10,500 है, 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट कितना दे दिया 6,450 रुपीज़ दिया है, तो हमें ईच चेयर की कॉस्ट बताना है। तो देखिए 1 चेयर की कॉस्ट हम क्या ले लेते हैं ₹x, इसी तरह से 1 टेबल, इसकी कॉस्ट क्या ले लेते हैं हम ₹y। तो हमें क्या दिया हुआ है 8 चेयर एंड 5 टेबल, तो 8 चेयर एंड 5 टेबल दैट इज 8x प्लस 5y इक्वल टू कितना दे दिया 10,500। फिर दिया हुआ 5 चेयर एंड 3 टेबल दैट इज 5x प्लस 3y, इसकी कॉस्ट कितनी दी है 6,450 रुपीज़। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, हम y के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए क्या करें, इनका एलसीएम देखिए कितना आ रहा है 15, यानी पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी इक्वेशन में क्या करें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो y के कोएफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे। तो जब y के कोएफिशिएंट इक्वल बन जाएंगे तो किसी एक इक्वेशन में दूसरी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो उससे क्या होगा, ये y एलिमिनेट हो जाएगा, y एलिमिनेट होगा तो x मिल जाएगा हमें। ओके, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का। इक्वेशन 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा ये हमें, 8 3 ज़ा 24x प्लस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू 10,500 इंटू 3, यानी कितना हो गया, 30,000 1500, दैट इज 31,500। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 ज़ा 25x प्लस 15y इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 2 5 6 ज़ा 30 और 2 32, 32,250। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में से हम क्या करते हैं, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, उससे क्या फ़ायदा होगा, 25 माइनस 24 कितना आ गया, x। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 32,250 में से 31,500 ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750। तो ये मिल जाएगा 750। एक्स हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, 1 चेयर की कॉस्ट को, हमसे पूछा वही था, द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 750, यानी 750 रुपीज़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओके, इफ ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल शोन इन फिगर, ए बी सी डी हमें रेक्टेंगल दिया हो तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए जरा आप, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में हमें मालूम है कि अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ये डी सी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए बी के इक्वल दिया हुआ है, और डी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स प्लस वाई। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू कितना है, 12 है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसी तरह से यहाँ से देखिए ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। ए डी कितना दिया, एक्स माइनस वाई, और ये बी सी कितना दे दिया, 8 दे दिया है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 है। इनको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 10। तो x की वैल्यू तो 10 मिल गई। इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की आपने 10 पुट किया, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। तो x 10 और y कितना, 2 होगा। दैट इज x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 2। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus 5y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 do not have a solution, then k की वैल्यू के बारे में बात करना हमें, क्या बोला हुआ इसका, डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस है। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 मतलब 3 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 5 अपॉन k नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट इज 3 अपॉन 8। 3/6 मतलब कितना हो गया, ये 1/2 इज इक्वल टू 5/k इज नॉट इक्वल टू 3/8। अब यहाँ पर देखिए ये 1/2 है, ये 3/8 है, तो ये तो इक्वल है नहीं। यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 10, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इन ईयर इज 65 एंड द ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 50, देन द एज ऑफ फादर इज। तो देखिए फादर की एज पूछी है इसमें हमें, तो हम क्या करते हैं, इसमें सन की एज को हम एक्स ईयर कंसीडर कर लेते हैं, प्रेजेंट एज को।
फादर की प्रेजेंट एज को हम वाई ईयर कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन ईयर इज 65। तो क्या दिया है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, ये हमें दे दिया है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। फिर बोल रहा है एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो देखिए जब डिफरेंस की बात कर रहा हो तो ऑब्वियसली बात है कि फादर बड़े होंगे, तो फादर की एज में से हम सन की एज को माइनस करें, दैट इज वाई माइनस एक्स, और इसका ट्वाइस कर देते हैं। तो ये बोल रहा है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 50। तो ये किसके इक्वल है, ये 50 के इक्वल है। ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y और y कितना आ जाएगा, 2y। तो 2y इज इक्वल टू, राइट साइड में आएगा 65 प्लस 25, तो कितना हो गया 70 प्लस 20 90, तो ये आ गया 90। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 ईयर। फादर की एज को ही हमने y बोला हुआ था, तो y कितना 45 ईयर, हमसे फादर की एज पूछी थी, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 45 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओके, if the system of equations 2x plus 3y is equal to 7 and a plus b into x plus 2a minus b into y is equal to 21 has infinitely many solution, then a और b की वैल्यू बताना है हमें। तो देखिए क्या बोला हुआ है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या कंडीशन हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 देखिए क्या है, 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट इज 7 अपॉन 21। इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन a प्लस बी इज 3 अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। फर्स्ट और थर्ड इनको अगर एक साथ लें तो देखिए क्या बनेगा, 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, ये इक्वेशन 1 मिल जाएगी हमें। इसी तरह सेकेंड और थर्ड को एक साथ लें, 3 अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, ये इक्वेशन 2 मिल जाएगी हमें। हमें ए और बी फाइंड करना है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो जब ऐड करेंगे देखिए माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ए कितना हो गया 3a, 3a इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15, दैट इज a इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो a की वैल्यू क्या मिल गई 5। अब इस वैल्यू को उठा के हम कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a की जगह 5 प्लस b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1, ये इसके आंसर हो जाएंगे, यानी a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, if the system of equations 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 is inconsistent, then k बताना है हमें। देखिए सिस्टम कैसा दिया है, इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो फॉर इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
क्या हो जाएगा ये 3/2k-1 b1/b2 दैट इज 1/k-1 c1/c2 1/2k+1। ओके, ये नॉट इक्वल होना चाहिए। तो इस फर्स्ट टू टर्म से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। तो 3k-2k कितना आ गया, k -3 वहाँ ट्रांसफर करेंगे, -3 माइनस ये हो जाएगा +3 - 1 दैट इज 2। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो k इज इक्वल टू 2 के लिए सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 2 4 -1 3, तो 3/3 आ जा रहा है दैट इज 1। यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, 1/1 1। यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 2 4 +1 5, यानी 1/5 आ रहा है, जो कि इसके इक्वल नहीं है। यानी आंसर हमारा बिल्कुल सही है, k इज इक्वल टू 2। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, if al not equal to bl, then the system of equation ax plus by equal to c and lx plus my is equal to n has a unique solution, has no solution, has infinitely many solution, may or may not have a solutions। तो कंडीशन क्या दी हुई देखिए आप, ये दिया हुआ है हमें am not equal to bl, am not equal to bl। अब यहाँ से आप एक चीज़ अगर ध्यान दें, हमें देखिए इक्वेशंस क्या दी हुई है। इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और ये इक्वेशन क्या दे दी है, एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से अगर मैं a1/a2 देखूँ तो a/l मिलेगा, और b1/p2 यानी b/m मिलेगा। मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन दिया है am नॉट इक्वल टू बी एल, दैट इज a/l इज नॉट इक्वल टू b/m। इस l को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, m को उस तरफ लेके गया, तो क्या आ गया, a/l नॉट इक्वल टू b/m। तो वो इस लाइन के लिए देखिए a/l नॉट इक्वल टू b/m, तो ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की। और यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो इस केस में क्या मिलेगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले ऑप्शन है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये आंसर सही होगा। If the system of equation 2x plus 3y is equal to 7, 2ax plus a plus b into y is equal to 28 has infinitely many solution, then a और b के बीच में रिलेशन बताना है हमें। तो क्या दिया हुआ है, infinitely many solution। फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, 2/2a, 2/2a इज इक्वल टू 3/a प्लस b इक्वल टू c1/c2 क्या, 7/28। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 1/a इज इक्वल टू 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7 4 जा 28। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये फर्स्ट और थर्ड वाले रिलेशन से a इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, हमें 4 मिल जा रहा है डायरेक्टली। a इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से हमें 4। और सेकंड और थर्ड वाले रिलेशन से देखें तो क्या मिल जाएगा, देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 a प्लस बी, ये मिल रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 12। ओके, a की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, 4 प्लस b इज इक्वल टू 12 दैट इज b इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू 4 मिल रहा है और b इज इक्वल टू 8 मिल रहा है। इसका मतलब जो b की वैल्यू है a के कंपेयर में कैसी है, डबल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल जा रहा है, b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, तो b इज इक्वल टू 2a, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। If 2x minus 3y is equal to 7 and a plus b into x minus a plus b minus 3 into y is equal to 2a plus b represent coincident lines, then a and b satisfied the equation।
तो ए और बी के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए क्या बोला हुआ, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो 2 अपॉन A प्लस बी इक्वल टू -3 अपॉन माइनस ऑफ A प्लस बी -3, माइनस ऑफ A प्लस बी -3, C1 अपॉन C2 दैट इज 4A प्लस बी, 7 अपॉन 4A प्लस बी। ये माइनस से माइनस हट जाएगा, तो 2 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी -3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4A प्लस बी। एक बार फर्स्ट टू को कंपेयर कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। 2 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी -3। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 2A प्लस 2B -6 इज इक्वल टू 3A प्लस 3B। इसको वहाँ ट्रांसफर करेंगे, 3A माइनस 2A कितना आ जाएगा A, 3B माइनस 2B कितना आ गया B, और इधर क्या बचा -6। ये इक्वेशन 1 आ गई। एक बार हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 4A प्लस बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8A प्लस 2B इज इक्वल टू 7A प्लस 7B। 8A माइनस 7A आ गया, 2B माइनस 7B कितना आ गया -5B इज इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू 5B। तो A और B के बीच में रिलेशन बताना था, तो वो तो यहाँ से A इज इक्वल टू 5B, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में ये लाइन एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। ये एक्स एक्सिस हो गए हमारे, ये वाई एक्सिस है, यहाँ कहीं ओरिजिन है, और ये वो लाइन हो गई। इस लाइन की इक्वेशन हमें क्या दे दी है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो ए होता है, ये एक्स अपॉन ए, ए होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और ये बी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब ओरिजिन से लेकर यहाँ पर ये लाइन जहाँ यहाँ कट कर रही है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी। ठीक है। और बी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को जहाँ कट कर रही है उसकी ये ओरिजिन से डिस्टेंस ये कितनी है, ये बी है। तो ये हमें दिया हुआ है। अब क्योंकि इस लाइन और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इससे बाउंडेड ट्रायंगल का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना होगा ए, और हाइट कितनी हो गई बी, तो हाफ ए इंटू बी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अब अगर आपको मान लीजिए ये चीज़ नहीं पता है कि इसमें इस जो लाइन की इक्वेशन दी इसमें ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको मान लीजिए ये नहीं पता है तो आप इस लाइन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, तो इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, a, x इज इक्वल टू a मिल गया। यानी ऑन एक्स एक्सिस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बताइए, a 0, क्योंकि ऑन एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a 0।
और ए जीरो का मतलब हो गया ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए हो गई। इसी तरह से ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी, ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। तो एक्स इज इक्वल टू अगर हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए वाई इज इक्वल टू ए बी, दैट इज वाई इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे ये लाइन जहाँ कट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो बी। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो बी। इसका मतलब ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी। ओके। अब हम इजीली बता सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट से, तो हाफ ए इंटू बी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। The area of triangle formed by the lines y is equal to x, x is equal to 6 and y is equal to 0 is। तीन डिफरेंट लाइन दिए और इससे बाउंडेड जो ट्राइंगल होगा उसका हमें एरिया बताना है। देखिए सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई हमारी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या है इसका ओरिजिन हो गया। y इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो मतलब ये कौन सी लाइन हो गई, एक्स एक्सिस। एक्स एक्स की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो, ये y इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस हो गई। ओके। फिर बोला x इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू सिक्स मतलब ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस हो और ओरिजिन से 6 यूनिट डिस्टेंस पर हो, यानी ये वो लाइन हो गई। ये लाइन कौन सी हो गई, x इज इक्वल टू सिक्स। इसकी ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 6 यूनिट, तो ये कितना हो गया, 6 यूनिट। ओके। फिर है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स वो लाइन है जो x और y एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड होगी, यानी वो लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ये वो लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स। अब आप एक चीज देखिए, एक तो मुझे इस लाइन की बात की थी y इज इक्वल टू जीरो यानी x एक्सेस, और एक लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू सिक्स। ये लाइन पैरेलल टू y एक्सेस है, एक लाइन ये पैरेलल टू y एक्सेस है और ये क्या x एक्सेस है। इसका मतलब ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर मैं इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट करूं, इसको बी से बोलूं, इसका मतलब हो गया मुझे ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। ओके। मतलब मैं किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल ओ ए बी का ये एरिया निकालना है हमें। अब इसका एरिया बताना है तो इसके लिए देखिए मुझे ये तो 6 मिल गया, कहीं से ए बी मिल जाए। ए बी कैसे मिलेगा, उसके लिए बी के कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो ये जो लाइन थी हमारी ओ बी, इसकी इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, ए बी की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू सिक्स। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो देखिए यहाँ वाई इज इक्वल टू एक्स दिया, ये एक्स इज इक्वल टू सिक्स दिया है, तो क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, और एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सिक्स मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सिक्स सिक्स। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, सिक्स सिक्स, यानी ए बी ये कितना हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा। ओ ए कितना था, सिक्स था, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सिक्स जीरो। अब मुझे ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी दिस इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ ओ ए इंटू ओ बी। क्या हो जाएगा ये, हाफ ओ ए कितना है सिक्स और ओ बी कितना मिल गया सिक्स, दैट इज 36/2 यानी 18 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर क्या होगा, 18 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू y। तो देखिए यहाँ पे तीन डिफरेंट लाइन दी हुई है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू y। इनसे बाउंडेड जो रीजन है, जो ट्रायंगल है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, वाई एक्सिस ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये ओरिजिन हो गया।
अब अगर हम x इज इक्वल टू 3 इस लाइन की बात करें तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी और ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर होगी। तो x इज इक्वल टू 3 इसको हम ड्रॉ करें अगर, देखिए कहाँ मिलेगी ये लाइन हमें, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट डिस्टेंस पर, तो ये वो लाइन हो गई। x इज इक्वल टू 3, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 3 यूनिट हो गया यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक। इस पॉइंट को हम m नाम दे देते हैं। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कैसी लाइन होती है, जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो y इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू x एक्सिस होगी और ओरिजिन से कितने यूनिट डिस्टेंस पर, 4 यूनिट डिस्टेंस पर, तो वो लाइन कुछ यहाँ आएगी, ये वो लाइन होगी जो ओरिजिन से ये 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। कौन सी लाइन हो गई है, y इज इक्वल टू 4, इस पॉइंट को मैं n नाम दे देता हूँ। ओके, थर्ड लाइन क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से इक्वली इंक्लाइंड होगी। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं, ये x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 3, यानी ये वो लाइन करीब यहाँ से के पास होगी, वो लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ये ये वो लाइन होगी x इज इक्वल टू वाई। हमें उस ट्रायंगल का एरिया बताना जो इन तीनों लाइन से बाउंडेड हो, तो तीनों लाइन से देखिए x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5, तो ये वो ट्रायंगल मिल रहा है हमें। इसमें भी आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 3 ये पैरेलल टू y एक्सिस है, और ये लाइन है जो y इज इक्वल टू 4 ये पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी ये दोनों लाइन कैसी होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब ये जो एंगल है ये कैसा होगा, ये एक राइट एंगल होगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी, इसी का हमें एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये वो ट्रायंगल है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसके लिए हमें कहीं से बी सी और सी ए मिल जाए तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप एक चीज़ देखिए, जो ये सी एम है ये किसके इक्वल है, ये ओ एन के इक्वल है। मैंने आपसे क्या बोला, जो सी एम इज इक्वल टू क्या है, ओ एन है, तो सी एम इज इक्वल टू ओ एन, तो ये कितना आ जाएगा, 4 यूनिट, तो ये तो कितनी मिल गई हमें, 4 यूनिट मिल गई। ठीक है, उसके साथ क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 4 यूनिट, और ये कितना है, एन सी, वो इस ओ एम के इक्वल है, एन सी इज इक्वल टू ओ एम, तो ये कितना मिल गया मुझे, 3। इसका मतलब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 3 4, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए आपको, 3 4। अगर हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप एक चीज देखिए, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू वाई, और ये क्या है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 4, ये उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 4 का। b क्या है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो अगर इनको मैं सॉल्व करूंगा तो ये x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 4, तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4 मिलेगा ना। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 4, ये 4 4 हो गया। इसी तरह से अगर ए पॉइंट की बात करें तो ये ए पॉइंट है, वो आप देखिए एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू 3, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3, यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 3 3। ओके, अब मुझे तो क्या निकालना है यहाँ से, ए सी और ये बी सी, तो देखिए ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए सी यानी ये डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, ए एम माइनस ए एम, सी एम माइनस ए एम। क्या निकालना है मुझे, ए सी, तो देखिए ए सी इज इक्वल टू
ए सी यानी ये डिस्टेंस वो किसके इक्वल आएगी, सी एम माइनस ए एम, सी एम माइनस ए एम। अब सी एम कितना है, ये देखिए सी एम अभी हमने बताया ये 4 यूनिट है, तो ये हो गया 4 यूनिट, और माइनस ए एम कितना है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 3, ए एम कितना है 3 यूनिट, यानी ए सी कितना आ गया, ये 1 यूनिट आ गया। इसी तरह से बी सी, तो बी सी इक्वल टू क्या आएगा, देखिए बी सी इज इक्वल टू एन बी माइनस एन सी, एन बी माइनस एन सी, एन बी कितना है 4 यूनिट, और एन सी कितना है, ये लेंथ 3 यूनिट, तो 4 - 3 दैट इज 1 यूनिट। तो इसका मतलब हमें ये ए सी ये कितना मिल गया, ये 1 यूनिट मिल गया, और ये बी सी ये भी कितना मिल गया, 1 यूनिट मिल गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बी सी इंटू ए सी। तो बोलिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1/2, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। The sum of the digits of a two-digit number is 9. If 27 is added to it, the digits of the number gets reversed. The number is, तो देखिए हमें वो नंबर बताना, क्या बोला है कि उनके डिजिट का सम कितना है 9 है, और अगर उसमें 27 ऐड कर दे तो डिजिट क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका, कि हम इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। दोनों डिजिट का सम 9 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 + 5 ये 7 मिल रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हो ही नहीं सकता आंसर। 7 + 2 9, 6 + 3 9, 3 + 6 9, 9 मिल रहा है। और क्या बोल रहा है कि अगर उसमें हम 27 ऐड कर दें तो डिजिट रिवर्स होना चाहिए। आप इसमें अगर 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। तो डिजिट रिवर्स नहीं हो रहा है, रिवर्स होने का मतलब 72 था तो 27 होना चाहिए, ये नहीं हो रहा। 63 है, इसमें अगर आप 27 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, डिजिट रिवर्स अभी भी नहीं हो रहा है। 36 है, इसमें अगर आप 27 ऐड कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, 3 कैरी ओवर 1, 2 + 3 5 और 1 6, तो कितना आ जा रहा है 63 आ जा रहा है ये। तो अगर मैं 36 में 27 ऐड कर दे रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, 63 मिल रहा है, डिजिट रिवर्स हो जा रहे हैं, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, मेथड की बात करें तो देखिए यूनिट डिजिट को अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूं, और टेंस डिजिट इसको अगर मैं वाई से रिप्रेजेंट करूं, तो जो नंबर है वो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर क्या बन जाएगा, जो टेंस डिजिट क्या है वाई है, तो 10y प्लस एक्स, ये वो नंबर मिल जाएगा। और बोल रहा है कि अगर डिजिट को आप रिवर्स करते हैं, अगर उसमें आप 27 ऐड कर दे तो डिजिट रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब अगर इसमें मैं नंबर में जो है ओरिजिनल नंबर इसमें 27 ऐड कर दूं, 10y प्लस एक्स प्लस 27, ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर दे तो डिजिट रिवर्स हो रहा है। जो यूनिट डिजिट था वो टेंस हो जाएगा, और टेंस डिजिट यूनिट हो जाएगा। यानी अब y क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, और x क्या हो जाएगा टेंस डिजिट। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस वाई, ये वो नंबर आ जाएगा नया। साथ में वो बोला हुआ है कि दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है, ये हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ से 10x माइनस एक्स, अब इसको सॉल्व कर देखिए आएगा 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 9x, वाई माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 27, 9 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या होगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पे x और x कितना हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 9 + 3 दैट इज 12, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 6, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3,
नंबर्स क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हम किसको बोल रहे थे, एक्स को, और टेंथ डिजिट क्या था, वाई था, तो नंबर हो जाएगा 36। तो ये हमारा आंसर होगा 36, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Aruna has only 1 rupees and 2 rupees coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is 75 rupees, then the number of 1 rupees and 2 rupees coins are respectively. अब देखिए उसके पास टोटल 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना दिया है, 50 रुपीज़ दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 75 रुपीज़ है। तो हमें बताना 1 रुपये और 2 रुपये के टोटल कितने कॉइन्स हैं। इसको भी हम ऑप्शन से ईजिली कर सकते हैं। पहले तो हमें ये बोला हुआ कि दोनों का सम, जो 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के टोटल कॉइन्स इसके पास कितने, 50 है। यहाँ पर देखिए 35 प्लस 15, 50 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 35 प्लस 20, ये कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। नहीं, ये तो बाहर हो गया ऑप्शन से, ये तो गलत है। 15, 35, 25 प्लस 25, 50, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे ये बोल रहा है कि उनका सम कितना है, 75। 1 रुपये की 35 कॉइन है, उसकी वैल्यू होगी 35 रुपीज़। 2 रुपये के 15 कॉइन है, 15 दूनी 30, 30 वैल्यू होगी। 30 प्लस 35, 65, तो 65 हो रहा है इसका सम। तो ये तो भाई गलत हो गया, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 75। यहाँ पर देखिए 35 पर डबल करेंगे, 35 2 रुपये के कॉइन है, यानी कितना हो गया, 70 रुपीज़ की वैल्यू हो गई, और प्लस 15, 70 प्लस 15, 85, जबकि हमें क्या बोला वो 75। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी बचा, वही सही होगा। देखिए आप यहाँ 25 है, 2 रुपये के कॉइन, 25 पर डबल करेंगे तो 50, और 1 1 रुपये के भी 25 कॉइन है, तो 50 प्लस 25 कितना हो गया, 75, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। मेथड पे आते हैं। तो अगर हम ₹1 वाले जो कॉइन है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करें, और ₹2 वाले कॉइन को अगर हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले तो हमें क्या दे दिया है कि भाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने, 50। ये इक्वेशन 1 आ गई। इनकी वैल्यू कितनी है, 75 रुपीज़ है। 1 रुपीज़ के एक्स कॉइन है, 2 रुपीज़ के वाई कॉइन है, तो 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75। दैट इज एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 75। ये इक्वेशन 2 मिल गई हमें। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस वाई कितना हो गया, y 75 माइनस 50 कितना हो गया, 25। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 25 इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 25। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 25, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। If x is equal to a and y is equal to b is the solution of the pair of linear equations 37x plus 43y is equal to 123, 43x plus 37y is equal to 117, then a cube plus b cube is equal to, x is equal to a और x is equal to b इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो आप ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है, 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। दूसरी इक्वेशन क्या है, 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। अब जब कभी भी ऐसी इक्वेशन दी हो जिनमें x और y के कोएफिशिएंट क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123 है। अब जो यहाँ y का कोएफिशिएंट था वो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट हो रहा है सेकंड इक्वेशन में, और पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट था सेकंड में वो y का कोएफिशिएंट हो गया। जब कभी ऐसा दिया हो तो एक बार क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना चाहिए, और एक बार एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो ऐसी दो नई इक्वेशन मिलेंगी, और जिनको हम सिंप्लीफाई करके इजिली एक्स और वाई निकाल सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो एक बार हम क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 37 प्लस 43, 80x प्लस 80y इज इक्वल टू 240।
इसको अगर 80 से डिवाइड कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये इक्वेशन 3 मिल गई हमें। इसी तरह से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो देखिए 1 माइनस 2 करेंगे 37 माइनस 43, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 6x। यहाँ पर क्या है प्लस 6y इज इक्वल टू 123 माइनस 117 6, 6 से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 4 मिल गई। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो देखिए ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई और वाई कितना आ गया ये 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 हम किस में पुट कर दें इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 1। तो y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। और हमसे क्या बोला था कि x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, तो x की है क्या पुट कर दे a, सो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। हमसे पूछा क्या था देन ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू बताना है। ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए कितना है 1, तो 1 का क्यूब प्लस बी कितना है 2, 2 क्यूब यानी 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। The value of k for which the lines 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k coincide। अब दोनों लाइन क्या है कोइंसिडेंट लाइन है, हमें k की वैल्यू बतानी है फॉर कोइंसाइड लाइन। क्या रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या हो जाएगा देखिए 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7 अपॉन 21 इक्वल टू 3 अपॉन के। 5 अपॉन 15 यानी 1/3, 7 अपॉन 21 1/3 इज इक्वल टू 3 अपॉन के। यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, के इज इक्वल टू 9, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। One equation of a pair of dependent linear equation is minus 5x plus 7y is equal to 2. The second equation is, अब देखिए यहाँ क्या बोला पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कोइंसिडेंट लाइन। ओके कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है आपको मालूम है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ये जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब हमें एक इक्वेशन दी और दूसरी इक्वेशन पूछिए। देखिए एक इक्वेशन क्या गिवन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो देखिए यहाँ भी 10x है, ये भी 10x है, 10x है, 10 माइनस 10x है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है वो डबल हो रहा है, यानी जो a1 अपॉन a2 का रेशियो होगा वो क्या होगा 1:2 होगा या फिर -1:2 होगा, ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें हम
इसको क्या कर दे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, तो नई इक्वेशन क्या आएगी देखिए जरा, -10x प्लस 14y इज इक्वल टू 4। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो रेशियो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये इक्वल होगा, और ये हमें नई इक्वेशन मिल जा रही -10x प्लस 14y इज इक्वल टू 4। अब आप ऑप्शन देखिए कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हैं, -10x प्लस 14y इज इक्वल टू 4। तो देखिए आप जरा, -10x यहाँ तो दोनों ही सभी पॉजिटिव में है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ -10x है तो ये -14x हो गया, तो ये भी गलत है। -10x प्लस 14y, और इस 4 को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो -4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ 10x लिखा हुआ, मतलब इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करें। इसको अगर मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और 14y को वहाँ ले जाऊंगा तो -14y, और 4 को इस तरफ ले आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो -4 हो जाएगा। यानी 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4, 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। If 217x plus 131y is equal to 913 and 131x plus 217y is equal to 827, then x plus y is equal to, देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है, 217x plus 131y is equal to 913। दूसरी इक्वेशन है 131x plus 217y is equal to 827। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ऐसा हो कि x और y के कोफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 217 था, दूसरे में कितना आ गया, वो y का कोफिशिएंट हो गया। पहले में जो y का कोफिशिएंट 131 है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो गया है। तो जब कभी ऐसा हो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हो, तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लेना चाहिए और एक बार एक इक्वेशन में दूसरी को सबट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 1 कितना आ गया, 8, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 348x प्लस 348y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 1 3 और 1 4, 8 प्लस 9 17। अब ये जो इक्वेशन बनती है कहीं ना कहीं डिवाइड होती है, देखिए 348 से डिवाइड हो रही होगी, लास्ट में यहाँ जीरो मिल रहा है हमें, तो 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 8 जा 40, ओके 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17। बिल्कुल ये 5 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइडेड बाय, मतलब इसको 348 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 348, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और क्वेश्चन में हमसे x प्लस वाई ही पूछा हुआ था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। The number of solutions of 3 raised to power x plus y is equal to 243 and 243 raised to power x minus y is equal to 3। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करना है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या क्या दी थी, 3 रेस्ट टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। दूसरी इक्वेशन दी है 243 रेस्ट टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप देखिए यहाँ पर ये 3 की पावर है, और कहीं ना कहीं 243 को हम 3 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 रेस्ट टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या होता है, 3 रेस्ट टू द पावर 5। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 343, इसको हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट टू द पावर 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर 1। यहाँ से क्या मिल गया, 3 रेस्ट टू द पावर 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर 1। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर बोथ साइड, जब हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, ये दो इक्वेशन मिल गई मुझे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो a1/a2 ये कितना मिल रहा है, 1/5, एंड b1/b2 ये कितना मिल रहा है, 1/-5।
तो A1/A2 1/5 है, B1/B2 क्या 1/-5 है। सो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये किसकी कंडीशन होती है? यूनिक सॉल्यूशन की। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा था, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक सॉल्यूशन होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। The area of the triangle formed by the line 2x plus 3y is equal to 12x minus y minus 1 is equal to 0 and x is equal to 0 as shown in figure is। अब देखिए ये हमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एक लाइन है 2x plus 3y is equal to 12। देखिए वो ये लाइन है 2x plus 3y is equal to 12। दूसरी लाइन है x minus y minus 1 is equal to 0, वो ये लाइन हो गई x minus y minus 1 is equal to 0 और x is equal to 0 मतलब y एक्सिस। ठीक है, तो हमें इससे बाउंडेड जो ट्रायंगल है उसका एरिया बताना है। मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया हमें जिसका एरिया बताना, ये वो ट्रायंगल हो गया, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो अगर इस बी डी को एज में बेस लूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। ये देखिए, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ बी डी को एज ए बेस ले रहा हूँ तो ये उसके करस्पॉन्डिंग हाइट मिल जाएगी। यहाँ से मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये हाइट हो जाएगी। बी डी हम इजिली निकाल सकते हैं। बी डी मतलब बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस, यानी बी ओ प्लस ओ डी। ये कितना है? 4 यूनिट, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0 4 है, इसके कोऑर्डिनेट 0 - 1 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो ये 5 यूनिट हो गया, यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया? 5 यूनिट आ गया। कहाँ से कहाँ तक? ये बी से लेके डी तक, ये डिस्टेंस 5 यूनिट है। और ये जो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो ये देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दिए? 3 2, यानी ये कितना है? 3 2, x3 और y2 है, तो यहाँ से आते कि डिस्टेंस कितना हो गया? 3 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 यूनिट हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस को अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो हाइट कितनी होगी? 3 यूनिट। 5 3 जा 15, 15/2, 15/2 दैट इज 7.5 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Figure is the graph representing two linear equation by lines AB and CD respectively. The area of the triangle formed by these two lines and the line x is equal to 0। ये दो लाइन है और लाइन कौन सी बोल रहा है? x is equal to 0। x is equal to 0 मतलब y एक्सिस। तो इससे बाउंडेड जो ट्राइंगल है उसका हमें एरिया बताना है, यानी ये एरिया बताना है। देखिए ये वो एरिया है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, ये वो ट्राइंगल होगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये एज ए बेस हो जाएगा ए डी, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये मिल जाएगी। सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, तो सी से आपने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हाइट मिल जाएगी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बेस मतलब ये ए डी। तो अब बताइए ए डी कितना हो जाएगा? ये कितना दिया? एक एक यहाँ पर देखिए, एक एक कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर दिया हुआ है? ये 4 यूनिट लिखा हुआ है यहाँ से। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया? ये 4 हो गया। एक एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 4। तो 0 से लेके ए तक, ओरिजिन से लेके ए तक ये कितनी डिस्टेंस है? 4 यूनिट। और ये कितनी डिस्टेंस है? 2 यूनिट। तो ये 4 + 2 ए डी कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। तो ए डी क्या मिल गया हमें? 6 यूनिट। और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट यानी ये, तो आप देखिए जरा ये सी कहाँ पर लाई कर रहा है? ये यहाँ पर 2 के पास, ये यहाँ पर लाई कर रहा है सी, यानी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ये 2 यूनिट और ये 2 यूनिट, 2 2। सी के कोऑर्डिनेट कितने? 2 2। तो ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 6 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। In figure, graph of two linear equations are shown. The pair of linear equations is consistent with unique solution, consistent with infinitely many solution, inconsistent, inconsistent but can be made consistent by extending these lines.
हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लाइंस दी हुई है और उसके नेचर के बारे में बताना है कि वो कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट होगी। देखिए लाइन इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कब होती है, आपको मालूम है कि अब क्यों कैसी हो, पैरेलल लाइन हो। और अगर लाइन पैरेलल है तो उसको अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो भी वो क्या होंगी, पैरेलल ही रहेंगी। तो अगर आप डी ऑप्शन पे देखें, क्योंकि लाइन दोनों पैरेलल नहीं है, ये लाइन पैरेलल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट तो हो ही नहीं सकती है। जबकि डी ऑप्शन में क्या बोला, इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। अगर वो लाइन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है, तो मतलब लाइन पैरेलल हुई। अगर उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो भी वो पैरेलल ही रहेंगे ना, कहीं वो इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, सी भी गलत है। अब ये बोला कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर लाइन दोनों कोइंसिडेंट कर रही होती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं, तो क्या होता है, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर इन लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि लाइन तो ये इनफाइनाइट लेंथ की होती है, अगर एक्सटेंड करें तो देखिए एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Which out of the following type of straight lines will be represented by the system of equation 3x plus 4y is equal to 5 and 6x plus 8y is equal to 7। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है हमें और बोला है कि इसका नेचर कैसा होगा। तो देखिए क्या दे दिया हमें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन क्या दे दी है, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 7। तो अगर यहाँ पर हम a1 अपॉन a2 निकालें, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, 3/6, दैट इज 1/2। इसी तरह से अगर b1 अपॉन b2 की बात करें तो वो कितना आ रहा है, 4/8, 1/2। c1 अपॉन c2 तो बोले कितना आ रहा है, 5/7। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये तो इक्वल हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। और ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। The pair of linear equation x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x is equal to 6y minus 1 has unique solution, exactly two solution, infinitely many solution, no solution। देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, x plus 2y plus 5 is equal to 0। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, माइनस 6x is equal to 6y minus 1। 6y और 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी इक्वेशन, -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 ये कितना मिल रहा है, 1 अपॉन -3, दैट इज -1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 ये कितना आ रहा है, 2 अपॉन -6, दैट इज -1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 ये कितना मिल रहा है हमें, 5 अपॉन 1। तो आप देखें यहाँ पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये रेशियो तो कैसा सेम है, जबकि c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन। तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। The system of equation given by 2x minus 3y is equal to 5, 6x plus 9y is equal to 15 has unique solution, has no solution, has infinitely many solution, may have infinitely many solution और no solution। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या आएगा, देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 2/6, दैट इज 1/3। b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 क्या होगा, -3 अपॉन 9, दैट इज -1/3।
1/3, C1/C2 5/15, दैट इज 1/3। तो यहाँ पर देखो A1/A2 1/3 और B1/B2 क्या है, -1/3 है। हेयर A1/A2 नॉट इक्वल टू, तो B1/B2 मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। The system of equations y plus a is equal to 0 and 2x plus b has no solution, minus a by2 as its solution, by2 minus a as its solution, infinite solutions। देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है, y plus a is equal to 0, y is equal to minus a। दूसरी इक्वेशन क्या दे दी हमें, 2x is equal to b, that is x is equal to b/2। अब आप ध्यान दें तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस ए, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सेस होगी। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सेस होगी। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू b/2 दिया है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल टू y एक्सेस होगी। अब एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू b/2 और y इज इक्वल टू माइनस ए। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे b/2 माइनस ए, तो ये आंसर हो जाएगा b/2 माइनस ए, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। The system of equation x plus 5 is equal to 0 and 2x minus 1 is equal to 0 has no solution, unique solution, two solutions, infinite solutions। देखिए लाइन क्या दी हुई है हमें, x plus 5 is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन दे दी है 2x minus 1 is equal to 0, that is x is equal to -5। यहाँ से क्या मिलेगा, x is equal to 1/2। अब x is equal to -5 मतलब x is equal to कांस्टेंट, तो ये जो लाइन है वो पैरेलल टू क्या होगी, y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ भी देखिए x इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो यही भी लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये दोनों ही लाइन y एक्सिस के पैरेलल में है, यानी आपस में भी ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यानी पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। The system of equations 2x plus 1 is equal to 0 and 3y minus 5 is equal to 0 has unique solution, two solution, no solution, infinite number of solutions। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, 2x plus 1 is equal to 0, दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3y minus 5 is equal to 0, x is equal to -1/2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y is equal to 5/3। अब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये जो लाइन है पैरेलल टू क्या होगी, y एक्सिस होगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये जो लाइन होगी ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अब एक लाइन ये पैरेलल टू y एक्सिस है, दूसरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन दोनों लाइन सेट ऑफ लाइन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। The line represented by the equation x minus y is equal to 0 is parallel to x axis, parallel to y axis,
पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2। देखिए लाइन क्या दी हुई है हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू वाई। ये कैसी लाइन है जो कि x और y एक्सिस दोनों से क्या होगी, इक्वली इंक्लाइंड होगी। और क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कैसा है, 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से होके पास होगी। लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो तो हमेशा कहां से होके जाएगा, ओरिजिन से होके पास होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। The equation of a line parallel to the x-axis and at a distance of 3 unit below x-axis is। हमें उस लाइन की इक्वेशन बताना है जो कि x-axis के पैरेलल हो और x-axis के नीचे 3 यूनिट डिस्टेंस से होके वो पास हो रही हो। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, ये x-axis है हमारी, ये y-axis है, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो बोल रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के 3 यूनिट नीचे से होकर वो लाइन पास हो रही है, ये वो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन। और ये डिस्टेंस कितना दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट दे दिया है। अब हमें आप पता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये कितना है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। अब क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो y इज इक्वल टू -3 रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट टू द राइट साइड ऑफ y एक्सिस। देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब क्या बताना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट टू द राइट साइड ऑफ y एक्सिस के राइट साइड में 5 यूनिट डिस्टेंस पे वो लाइन होना चाहिए। तो देखिए ये y एक्सिस के राइट साइड में और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होती है वो, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, क्योंकि ये लाइन राइट साइड में है, दैट इज कांस्टेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और कितना दिया हो, 5 यूनिट, यानी x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। If the lines given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel, then k has to be 15 by 4, not equal to 15 by 4, any rational number having 4 as denominator। देखिए लाइन क्या दी हुई है, 3x plus 2ky is equal to 2। दूसरी लाइन क्या दी हुई है, 2x plus 5y plus 1 is equal to 0। 2x plus 5y प्लस 1 है, राइट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1। हमेशा कांस्टेंट को किसी एक ही तरफ रखना चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में। तो यहाँ दोनों कांस्टेंट को मैंने राइट साइड में लिया हुआ है। फिर आगे ये बोल रहा है ये लाइंस आर नॉट पैरेलल्स, ये लाइन पैरेलल नहीं है। अब लाइन पैरेलल नहीं है, या तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ओके, तो हमें के की वैल्यू बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं a1/a2 निकालूं तो वो कितना आ रहा है, 3/2। b1/b2 तो वो देखिए कितना आ रहा है, 2k/5। c1/c2 तो वो देखिए कितना है, 2/-1। ओके, तो ये -2/1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, a1/a2 और c1/c2 ये तो इक्वल नहीं है। फॉर कोइंसिडेंट लाइन,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होना चाहिए. बट हेयर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. A1 अपॉन A2 3/2 है, जबकि C1 अपॉन C2 कितना है, -2 अपॉन 1 है. तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है. तो इसका मतलब वो लाइन कोइंसिडेंट नहीं होंगी. सो लाइन्स आर नॉट कोइंसिडेंट. ठीक है. अब यूनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. तो यहाँ पर देखिए A1 अपॉन A2 क्या है, 3/2, नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 क्या है, 2K अपॉन 5. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2K नॉट इक्वल टू 15 अपॉन 4. 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4. तो K नॉट इक्वल टू 15/4. तो K 15/4 नहीं होना चाहिए. उसके लिए इस लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, K नॉट इक्वल टू 15/4. ओके. ओके, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही. RD शर्मा चैप्टर 3 में जितने भी MCQs दिए हुए थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं. तो आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.